आज मैं आपको नागौरी अश्वगंधा के गुण धर्मों के बारे में बताऊंगा। देखो मेरे सामने है, ऐसी होती है नागौरी अश्वगंधा। देखो ये फल लगे हुए हैं, इनमें बीज हैं और ये पत्ते हैं। और ये पत्ते और ये डंठल, बीजों को अलग कर दें। पत्ता और डंठल और ये जड़ होती है इसकी। ये पंचांग बनता है, बहुत पावरफुल पंचांग। इनको पंच पत्ते, डंठल और जड़, इनको पीस लें अलग अलग और एक दिल कर लें इनको। और हर सुबह शाम एक एक चम्मच 200 ग्राम पानी में उबालें। और 100 ग्राम शेष रह जाने के बाद में पानी को छान कर और उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें धागे वाले और पी लें खाना खाने के 1 घंटे के बाद में। लेकिन जिस भाई को शुगर हो ना, वो मिश्री ना डालें। क्या है, मिश्री से नुकसान होगा, उसको शुगर बढ़ जाएगी। इसलिए वैसे लेना, वैसे बहुत फायदा करती है। और इसके क्या गुण धर्म है बता रहा हूँ आपको। इसकी ये जड़ है, इसको नागौरी अश्वगंधा के नाम से बाजार में पंसारी की मिल जाती है। आप ले आना। आपको क्या करना है, नागौरी अश्वगंधा लेना है, 100 ग्राम लेनी, सारी जड़ी बूटी जितनी बता रहा हूँ मैं। नागौरी अश्वगंध, ताल मखाना, गंगेरन, खरेटी, अतिबला, महाबला और शतावरी, विदारी कंद, शालम पंजा और त्रिफला चूर्ण। एक कमल गट्टा और मिला लेना इसके अंदर। ये सारे समान भाग में अलग अलग पीस कर इकट्ठा मिला लें। उसके मिलाने के बाद में उसको और कुछ नहीं मिलाएं उसके अंदर। एक कांच के बर्तन में, जिसको हवा ना लगे इसके अंदर, उसमें रख लें उसको। हर रोज जो खिलाड़ी भाई है ना, उनके लिए तो बहुत पावरफुल नुक्ता है ये। खिलाड़ी भाई क्या करें, उसमें इस तरह 2 किलो चूर्ण बन गया तो उसका चौथाई भाग यानी 250 ग्राम शुद्ध शिलाजित पानी में उसको घोल लें अच्छी तरह। घोलने के बाद में जो पाउडर बना हुआ ना, उसके ऊपर 2 किलो पाउडर में 250 ग्राम शुद्ध शिलाजित का छिड़काव कर दें, ऐसे छिदा कर ऐसे। और अच्छी तरह ग्लव्स पहनकर हाथों में, नंगे हाथों से न करें, हाथों को साफ करें और फिर ग्लव्स पहने उसको मिला लें। मिलाने के बाद में आप पंखे की छाया में सुखा लें या फिर धूप में भी सुखा सकते हैं आप। उसके बाद में सूखने के बाद में एक बार फिर मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लेना उसको और एक एयर टाइट कंटेनर में उसको डाल लें। खिलाड़ी भाई क्या करें, जैसे शाम को खाना खाने के बाद में मिश्री मिले हुए दूध के साथ में 3 या 4 ग्राम ये पाउडर लें। और पाउडर कहो या चूर्ण कहो इसको, और ऊपर से दूध पे लें। और इसमें आप चाहे बड़े वाले गोखरू है ना, समान भाग में ये भी मिला लेना। बहुत फायदा करते हैं ये, बहुत पावरफुल होते हैं ये भी। ये धातु संबंध होते हैं ये भी, धातु उगाड़ी करते हैं, सब धातु योग में आते हैं ये भी। 10 मूल के दुआओं में आता है ये। 10 मारिश बनती है वैसे ही। तो गोखरू मिला लेना इसके अंदर, ऐसा पावरफुल योग हो जाएगा। आप याद रखोगे, सुबह शाम आप घर में ही न्यूट्रिशन बन जाएगा यार भाई। कहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। केमिकल, जिसमें केमिकल पड़ी हो ना, तो जो हम तो भाई हमारे बच्चों को नहीं खिलाते, हम तो घर पर बना कर देते हैं। और या आपसे नहीं बने तो किसी वैद्य से बनवा लेना, मान्यता प्राप्त वैद्य होना चाहिए, उसको आप पूछ भी लेना ये पाउडर अच्छी तरह। ठीक है ना। ऐसा पावरफुल योग बनता है ये। इतनी ताकत आएगी जान। जो भाई है ना, मैं मोटा नहीं हो रहा, वजन कम है, लेकिन इसमें मोटा भी होगा, लेकिन वजन के जो साथ में उतनी ही ताकत आएगी जितना मोटा है। हर नर्वस सिस्टम, जिस भाई को डिप्रेशन की शिकायत हो वो ठीक हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। जिसको 80 प्रकार के भाव है ना, भाव एक भी नहीं रहेगा। 80 प्रकार के भाव में से कोई
जैसे सर्वांग वात, जिसको साइटिका गर्गिशी बोलते हैं, गर्म भाव और एकांग वात, कहीं चोट लगी है वो ठीक हो जाएगी इससे, क्योंकि पावरफुल योग है। हर नस नस को, नर्वस सिस्टम को, जो मज्जा तंतु के हर नर्वस सिस्टम को खोल देगा ये योग। याद रखना, ये छोटा मोटा योग नहीं है, बहुत पावरफुल योग है और ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं है, थोड़े खर्चे में बन जाता है ये। हाँ, इससे ऊपर कोई बनाना चाहिए तो किसी वैद्य की कस्टडी में श्रवण भस्म मिला लें, और या चांदी भस्म मिलवा सकते हैं। कई भाई रस राज रस मिलवाते हैं, योगे रस मिलाते हैं, हम तो नहीं मिलाते भाई। ये तो देखो, हम जड़ी बूटियों से बहुत काम बन जाता है, बहुत शरीर इतना बलवान हो जाता है। कहते हैं ना, घोड़े जैसा, अरे घोड़े जैसा तो नहीं होगा, नहीं हाथी जैसा होगा, लेकिन जब मर्दान की ताकत आना ना, इतना ताकतवर हो जाएगा, बुढ़ापे तक काम आएगा वो, एक बार लेने से। 60 दिन तो लेकर ही देख लीजिए आप, घर पर बनाकर, मेरे कहने से, या किसी वैद्य की कस्टडी में चला जाए। अगर मेरे पे विश्वास न हो ना, तो किसी वैद्य से पूछ लेना, और पंसारी से मिलेंगे, सारी जड़ी बूटियां पंसारी के पास से आपको मिल जाएंगे। मेरा बताया योग आपको अच्छा लगे तो सभी भाई बहनों को, खास करके जो जिम में जाते हैं खिलाड़ी भाई, जिम करते हैं, रेस करते हैं, कुश्ती करते हैं, दौड़ते हैं, जब जिम्नास्टिक के हैं प्लेयर, तो सभी के लिए से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को अच्छी तरह देखना, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। धन्यवाद।